अच्छा पूजा, आर्टिकल 66 अभी बहुत न्यूज में है। मुझे इसके बारे में बताओ और मुझे इसके साथ ही बताओ कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन भारत के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। प्लीज इसके बारे में समझाओ। तुमने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। आर्टिकल 66 अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। आर्टिकल 66 ये बताता है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं, इनका इलेक्शन प्रक्रिया कैसा होता है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक इसमें ये बताया गया है कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे, उनका इलेक्शन कैसे होगा, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उनका पावर क्या है, रिमूवल की प्रक्रिया क्या है। इन सभी के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 63 से 71 तक दिया गया है। तो हम बात करेंगे आज आर्टिकल 66 पे। चलो डिस्कस करते हैं। भारत के वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है आफ्टर प्रेसिडेंट। ये जो वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से मिलता जुलता है। जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक उसी तरह से अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सीनेट के चेयरमैन होते हैं। भारत के वाइस प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट वे में चुने जाते हैं, मतलब डायरेक्ट जनता वोट करके उनको नहीं चुनती है। यहाँ पे जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर मिल करके जो है भारत के वाइस प्रेसिडेंट को चुनते हैं। जबकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और हम आपको बता दें कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है हमारे इंडिया का, हर स्टेट का, उसके मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, मतलब वो लोग वोट नहीं कर सकते। जबकि राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो लोग वोट करते हैं, बट वाइस प्रेसिडेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के तहत होता है, जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज होता है। इसका मतलब ये है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं अपने वोट के प्रेफरेंसेस के आधार पर वोट करते हैं, मतलब प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2। वोटिंग जो है सीक्रेट बैलेट से होती है, मतलब एक दूसरे को पता नहीं होता है कि कौन किसको वोट दे रहा है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती है वो इंसान 35 इयर्स का होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और वो व्यक्ति राज्यसभा के मेंबर बनने लायक होना चाहिए। अगर वो इंसान वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो सकते हैं वो। वाइस प्रेसिडेंट अपना पद संभालने से पहले प्रेसिडेंट के सामने ओथ लेते हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट पे कोई भी इम्पीचमेंट नहीं लगाया जा सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है। वाइस प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। अगर उनको कुछ हो गया या फिर सडनली वो इस्तीफा दे देते हैं, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी ने दिया, तो उसके बाद जो है राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वही जो है उस पद को संभालते हैं। अगर प्रेसिडेंट को अचानक से कुछ हो जाता है या किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है और वो अवेलेबल ना हो, तो भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का रोल परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से तुम्हारा कंफ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा कि हाँ, भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको कैसे बनाया जाता है, उनका चुनाव कैसे होता है, उनके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन थे मैंने इस वीडियो में दे दिए। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अभी यूपीएससी, बीपीएससी इन सब का एग्जामिनेशन होता है, उसमें ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।